गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। पुणे से मेरे घर से रात में मैं निकला था लगभग 12 बजे और इंडिगो एयरलाइंस की पुणे से दिल्ली फ़्लाइट लेके मैं लगभग 4:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे लैंड कर चुका था। वहाँ से टैक्सी लेके मैं अभी फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ टर्मिनल 3 पे। आज से एक नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री में हम लोग नहीं बोल सकते, मैं घूमने जा रहा हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि जो चेहरा आपको हमेशा चैनल पे दिखता है वो आज कहाँ है। हमारे अनिल भाई, बड़ी लंबी कहानी है जनाब, फुर्सत से बताता हूँ आपको। फ़िलहाल तो इतना बता दूँ, उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की फ़्लाइट से मैं जा रहा हूँ ताशकंद। फ़िलहाल सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं। 8:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है ताशकंद के लिए। ये जो एम काउंटर है, यहाँ पे मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ का कोई नामो निशान नहीं है। आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, और इसीलिए शायद यहाँ पे जो भी ग्राउंड स्टाफ है वो सभी को मास्क पहनने के लिए बोल रहा है बार बार। तो इसके लिए बेटर है कि मास्क पहना जाए। जैसे मैं बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्रॉस करूँगा तो उसके बाद में ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। (1991) में सोवियत रशिया के पतन के बाद जो भी कंट्रीज़ अलग हुई थी, सेपरेट हुई थी, जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ करके जिनका जन्म हुआ था, जैसे कि किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, और हाल फिलहाल में रशिया के साथ वार के चलते हुए जो देश काफ़ी चर्चा में है वो यूक्रेन, और भी ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो 91 में सोवियत रशिया से अलग हुए थे। अगर और कुछ नाम आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे। तो इन्हीं में से एक देश उज़्बेकिस्तान। समय 9:15, 45 मिनट्स। ये फ़्लाइट ऑलरेडी लेट हो चुकी है और अभी और 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। आखिरकार मैं हो चुका हूँ स्थानापन्न। ये देखिए, थोड़ा फ़्लाइट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, 2, 3 और ये लो, ऐसी एक रो में 7 सीट। काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है और इनका जो सिस्टम फेलियर हो गया था ना, उसकी वजह से इतने सारे पैसेंजर्स का मैन्युअली बोर्डिंग पास बनाने की वजह से और भी ज़्यादा समय निकल गया। इसलिए ये फ़्लाइट लगभग 1-1.5 घंटा लेट तो निकलने ही वाली है। खैर, क्या कर सकते हैं, हम बैठे रहेंगे भाई। फ़्लाइट में एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा तो है। टेक ऑफ के बाद देखते हैं ये काम करता है या नहीं, बताते हुए चलेंगे आपको। वैसे लेग रूम तो इस फ्लाइट का काफ़ी बढ़िया है। Kemerler takılsın, tablo uçağı yapılışında hafızlık kemerleri takılmamış gerek.
सो वेलकम टू ताशकंद इस्लाम करीमो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताशकंद। हाँ क्या बोले? नहीं, यहाँ का वाईफाई, यहाँ का लोकल सिम के सिवा नहीं चलेगा। नहीं, लोकल सिम अभी मैं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कि यहाँ का लोकल सिम उस पर OTP आएगा, जब भी आपका वाईफाई एयरपोर्ट का चल पाएगा, वैसे नहीं चल पाएगा। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट लग रहा है। सबसे पहले इमिग्रेशन के बाद लोकल सिम लूँगा, ताकि गूगल मैप्स की हेल्प से मैं होटल तक पहुँच सकूँ। और उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करवानी है। देखते हैं क्या होता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये किस लिए लाइन है? ओके, कनेक्टिंग फ्लाइट का है। ओके, थैंक यू। तो इमिग्रेशन हो गया है ऑफिशियली। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, ठप्पा मार दिया, ओके। ना होटल बुकिंग, ना रिटर्न टिकट मांगा। यहाँ पे ये काउंटर है, सिम कार्ड, टैक्सी सर्विस एंड सिम कार्ड भी है यहाँ पे। ये रहा, सिम कार्ड ले लेते हैं पहले। कैन यू शो मी द प्लान्स? We have minimum 10 GB, and more than it? 22. 22 GB. Yes, And how much for each? $10. Okay, then give me that one. एयरपोर्ट के बाहर निकल चुका हूँ। थोड़ी बहुत करेंसी एक्सचेंज करा ली है। $1 के 11,000 सोम, वो हिसाब से एक्सचेंज कर लिया है। सिम ले लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। $10 में 22 GB फॉर 10 डेज़। ठीक है, थोड़ा महंगा है, लेकिन क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। मुझे एक्चुअली यहाँ 9 दिन रुकना है। 7 GB का, वो 7 GB वाला एक था, वो शायद मुझे फिर से रिचार्ज करवाने की झंझट नहीं चाहिए थी, इसके लिए मैंने सीधे 22 GB वाला ले लिया। अभी जा रहा हूँ होटल की तरफ। मेरा आज का बुकिंग है। व्हाट इज़ दैट? नो नो नो, आई हैव टू गो टू होटल नाउ। आई हैव टू स्लीप। सफ़ायर होटल में मेरा आज का नाइट का स्टे रहेगा, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। कल सुबह मुझे बुखारा के लिए बुलेट ट्रेन पकड़ना है। तो होटल ऐसी जगह लिया है जहाँ से मुझे, मतलब एयरपोर्ट और जो रेलवे स्टेशन है उसी रास्ते पर होटल लिया है, ताकि सुबह मुझे 8:30 बजे की जो मेरी ट्रेन है बुखारा के लिए, वो ट्रेन पकड़ने में आसानी हो जाए। ये टैक्सी वाले भाई साहब मुझे लेके जा रहा है अब होटल तक। 50,000 सोम। इंडिया या मैं वो बाजू से बैठने चला गया था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला गाड़ी है सब। इंडिया की आदत है। चलिए होटल जाके बात करता हूँ आपसे। गुड इवनिंग गाइस। शाम के 7 बज चुके हैं। 3:30 बजे मैं इस होटल में पहुंच गया था।
इतना थक चुका था, आपने शायद देखा होगा कि मैं आपसे ऐसे अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। आके नहाया और सीधे सो गया। 3-4 घंटे नींद होने के बाद में अब कहीं जाके ऐसा लग रहा है कि दिमाग कुछ काम कर रहा है। खैर, अभी फ़्लाइट लेट होने की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम तो जो मेरा शेड्यूल था, जो मैंने प्लान किया था कि यहाँ मेट्रो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कल मुझे जैसे कि बताया बुखारा जाना है। 3 दिन में बुखारा में रुकूंगा, उसके बाद में 2 दिन समरकंद में रुकूंगा और उसके बाद आखिरी के 2 दिन में फिर से ताशकंद एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फिर भी अभी 7 बजे है, रात को 11 बजे तक मैंने ऐसा मालूम किया है कि मेट्रो चलती है रात को 11 बजे तक, तो कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर हो ही जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आखिरी के 2 दिनों में करेंगे। एक बात जो कल से डिस्कस करनी थी आपके साथ में, वो फ़िलहाल पूरी कर लेता हूँ, वरना बाद में और रह जाएगी। वो बात ऐसी कि हमेशा हमारे इस चैनल पे जो आप देखते हैं अनिल भाई को, जो हमेशा आपसे बात करते हैं, वो इस टूर में मेरे साथ में नहीं है। एक्चुअली बात ऐसे हुई कि हम दोनों ने साथ में टिकट बनाए, लेकिन ऐसा हुआ कि उज़्बेकिस्तान की जो वेबसाइट है ई वीज़ा की, उस पर भी हमने साथ में अप्लाई किया, लेकिन उस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम था, तो दोनों के पेमेंट नहीं हो पा रहे थे। हर बार हमने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करके कोशिश किया, लेकिन कार्ड का ऑथेंटिकेशन फेलियर दिखा रहा था। हालांकि उस कार्ड से हमने काफ़ी बार इंटरनेशनली बहुत सारी जगह पे पेमेंट किया है। उसी कार्ड से हमने ये बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की भी टिकट बनाए, लेकिन उनकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद में मेरा वीज़ा आ गया। मेरे अकाउंट में से पेमेंट कट भी नहीं हुआ, फिर भी मेरा वीज़ा आ गया और अनिल भाई का आया नहीं। उसके बाद में लगातार 15 दिनों तक हम दोनों भी कोशिश करते रहे। हमने उज़्बेकिस्तान की जो दिल्ली में एम्बेसी है वहाँ भी कांटेक्ट किया, इवन इंटरनेशनल कॉल लगा के फॉरेन मिनिस्ट्री जो वो वेबसाइट कंट्रोल करते हैं ताशकंद में, वहाँ पे भी फ़ोन लगाया, मेल भेजे काफ़ी सारे, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और इसकी वजह से आखिर तक अनिल भाई का वीज़ा नहीं आ पाया। इसके लिए मजबूरन अनिल भाई को आना उनका कैंसिल करना पड़ा और मुझे आपके साथ बात करनी पड़ रही है। हालांकि ठीक है, अनिल भाई मेरे से काफ़ी यंग है, आपको मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा उनके साथ में बात करने में, इंटरेक्शन करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे आप, लेकिन अब क्या करें, कोई हमारे पास में उसके लिए ऑप्शन भी नहीं है। तो ठीक है, मुझे तो ज़्यादा आदत नहीं है कैमरे के सामने, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। आई होप कि आप संभाल लेंगे। तो लेकिन बस इसमें से एक बात कहना चाहता हूँ कि उज़्बेकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या एम्बेसी है, उनमें से अगर कोई बंदा जो हिंदी जानता हो, वो अगर इत्तेफाक से ये वीडियो देखे तो ज़रूर इस बात पे उन्होंने गौर करना चाहिए। पूरी दुनिया से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने टिकट्स कर लिए होंगे, होटल बुकिंग कर ली होंगी और उस वेबसाइट की छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से उनका वीज़ा नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूर उन्होंने इस बात पे गौर करना चाहिए। अनिल भाई के तो हमारे दोनों के भी नॉन रिफंडेबल टिकट थे, तो अनिल भाई के तो टिकट की भी सब पैसे वेस्टेज हो गए। खैर, होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करते टाइम ये सब बातें चलती रहती है। फ़िलहाल तो मैं अभी बाहर निकलता हूँ और चलते हैं ताशकंद की मेट्रो एक्सप्लोर करने के लिए।